हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का ओनली आईएएस के इस चैनल पे। आई होप सभी लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 90 डेज़ के अराउंड टाइम रह गया है, तो काफ़ी प्रेशर होगा सभी लोगों में। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं रिवाइज़ करने वाले, पढ़ने वाले, और काफ़ी सारी बुक्स हैं। तो आप लोगों की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्मूदन करने के लिए और ज़्यादा लाइट करने के लिए आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्ट्स जो हैं हमारे पास यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, उसको मेमोराइज़ कैसे किया जाए, क्या सही तरीका है फैक्ट्स को अपनी मेमोरी में एम्बेड करने का। हम यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ मिनट्स में, जिससे कि आप इजीली जो फैक्ट्स हैं उसको अपने दिमाग में रख पाएंगे, और न केवल एग्जाम के लिए बल्कि आपके मेंस एग्जाम के लिए और अप टू योर इंटरव्यू लेवल यू विल बी एबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग इन द स्टोरी फॉर्म, एब्रीवेशंस, कुछ कहानियाँ, कुछ नुस्खे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले फैक्ट्स हमारे पास यूपीएससी पूछती कैसे है। देखिए यूपीएससी में अगर जनरल की बात करें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिनके बारे में यूपीएससी बात करती है। फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इंडाइसेस आते हैं काफ़ी सारे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप इंडेक्स आता है हमारे पास, एंड देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ही सोशल मोबिलिटी इंडेक्स इज़ देयर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ देयर। ठीक है, तो ये कुछ काफ़ी इंडाइसेस हैं जिसके बारे में यूपीएससी पूछती है। आजकल यूपीएससी ने ट्रेंड बना लिया है कि सब इंडाइसेस के बारे में भी बात कर रही है। तो हम कैसे याद रखेंगे इतने सारे इंडेक्स के अंदर जो सब इंडाइसेस हैं? इससे तो हमारा काम काफ़ी बढ़ जाएगा। बिजनेस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर सब इंडेक्स पूछ लिया था। उसके बाद काफ़ी सारे सर्वेज़ हैं हमारे पास, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है हमारे पास, इकोनॉमिक सर्वे है, और ये सब चीज़ों को कैसे दिमाग में रखेंगे। देन ऐसे ही इकोनॉमी में काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास इतनी सारी बॉडीज़ हैं, इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं, उनको कैसे रिमेंबर करेंगे। सिमिलरली हिस्ट्री में टाइमलाइन याद रखनी है, डायनेस्टीज़ याद रखनी है। ज्योग्राफी में हमको मैप के अंदर क्या होता है कि मैप के अंदर वैसे तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप मैप देखें, देख करके दिमाग में रखें, लेकिन कई बार देखने के बावजूद भी इतनी सारे सीज़ हैं, इतने सारे कोस्ट हैं, ओशंस हैं, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो हम इस वीडियो में ट्राई करेंगे उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करें, और कुछ चीज़ें सीज़ के अराउंड कंट्रीज़, कोस्ट के अराउंड कंट्रीज़ इतनी अच्छे तरीके से एम्बेड हो जाएँ कि हम उन्हें भूल ना पाएँ। राइट, तो सिमिलरली अगर साइंस एंड टेक की बात करें तो बहुत सारे मिशंस हैं, कुछ कुछ एब्रीवेशंस, कुछ कुछ कहानियाँ बना के उनको भी हम लोग याद करेंगे। राइट, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि हम तरीका क्या है याद करने का। अगर हम यहाँ पे बात करें कि ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में मैप्स के बारे में मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स अक्सर बोला करते हैं कि मैप्स में को याद करने में काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि अफ्रीकन कोस्ट है, अफ्रीकन कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट पे जो कंट्रीज़ हैं उसको याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम फील करते हैं। कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि किस ओशन से कौन सी कंट्रीज़ मिलती हैं, कौन सी रिवर कौन से ओशन में गिरती है। तो यहाँ पे ये कंट्रीज़ याद रखने के लिए आप कुछ एब्रीवेशंस को ध्यान रखिए। फॉर एग्जांपल मैं बाहर गया, मैं काफ़ी थक के वापस आया, उसके बाद मैं घर में तन के सो गया, तन के सोया मैं सारी रात। तो कैसे इसको ध्यान रखेंगे? तन के से हो जाएगा तंजानिया, के से हो जाएगा, गैस कर सकते हैं सभी लोग, कीनिया। सोया से हो जाएगा सोमालिया, इससे हो जाएगा मोजाम्बिक, एंड सारी रात से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। तो तन के सोया मैं सारी रात ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ लीजिए, याद होगी हमको। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ इम्प्रोवाइजेशन लगाया, कुछ एक कहानी बनाई, हमेशा याद रहेगा। मतलब जब भी मैं एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को याद करता हूँ, तन के सोया मैं सारी रात को याद कर लेता हूँ। सिमिलरली अगर मान लीजिए अमेरिकन कोस्ट की बात करें, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिकन रीजन है, राइट, दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिकन रीजन, और यहाँ पे कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, एंड देन वी हैव द साउथ अमेरिकन रीजन। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं, ये सेंट्रल अमेरिकन है, और ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ हैं। इनके बारे में कैसे याद रखेंगे? तो इनके बारे में याद रखने के लिए मैं अपने फ्रेंड के पास गया, तो उसने मेरे वेलकम के लिए प्लेट्स में रेजिन्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे थे। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों जमाए हैं 2 प्लेट, क्यों जमाए हैं 2 प्लेट रेजिन। ठीक, तो यहीं से हमारी कंट्रीज़ बन जाती हैं। क्यू से क्यूबा, जमाए से बन जाते हैं जमाइका, हैं से बन जाते हैं हाइती, डोमिनिक रिपब्लिक, देन पीआर से यू कैन से प्यूर्टो रिको। क्यूबा, जमाइका, हाइती, डोमिनिक रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। तो लीजिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट कंट्री अगर पूछी यूपीएससी ने, आप इस तरीके से लगा सकते हैं।
राइट। अब किसी ने पूछा कि ये जो सेंट्रल एशिया इतने सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं कैसे याद होगा, तो बहुत आसान तरीका है, छोटी सी कहानी बना सकते हैं हम लोग इसके लिए भी। एक छोटी सी स्टोरी बना के ध्यान में रख के चलते हैं कि बच्चों को भेजा अंडे लेने के लिए, राइट। तो आप लिख सकते हैं बच्चे गए अंडे लेने, होंडा निकाल कर कोस्टा कॉफ़ी पी कर आए। बच्चे गए अंडे लेने, होंडा निकाल कर कोस्टा कॉफ़ी पी के आए। बच्चे अंडे लेने गए थे बट कोस्टा कॉफ़ी पी ली। तो देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे, बच्चे से आ जाएगा बेलीज़े, गए से आ जाएगा ग्वाटेमाला, अंडे लेने से आ जाएगा एल सेल्वाडोर, होंडा से होंडुरास, होंडा निकाल कर निकारागुआ, कोस्टा रिका, पी से पनामा। कुछ इस तरीके से बच्चे गए अंडे लेने, होंडा निकाल कर कोस्टा कॉफ़ी पी के। देखिए इतनी सारी कंट्रीज़ हैं और हमने बहुत ही इजीली इनको याद कर लिया, दिमाग में बिठा लिया। फिर स्टूडेंट्स की अक्सर तकलीफ होती है कि सर जो सीज़ हैं उसके अराउंड याद नहीं होते। मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा ज्योग्राफी की क्लास में कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इन दोनों में सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो कैसे याद करें। तो मैंने कहा ब्लैक सी, कॉफ़ी पसंद करते हो ब्लैक कॉफ़ी? उसने बोला नहीं सर ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्रू की कॉफ़ी ट्राई करो, अच्छी लगेगी। कॉफ़ी न केवल अच्छी लगेगी, आपको कंट्रीज़ भी याद हो जाएंगी। तो जब पूछा ब्रू की कॉफ़ी कैसी लगी, तो बोला सर इट वाज ग्रेट। तो बस यही याद रखना है, ब्लैक सी याद हो जाएगा। 20 से बुल्गारिया, रोमानिया, यू से यूक्रेन, यूक्रेन तो सभी को आजकल याद होगा, वर्ल्ड दिस रशियन एंड यूक्रेनियन वॉर इज़ गोइंग ऑन। देन जी से हमारे पास जॉर्जिया, एंड टी से हमारे पास टर्की, एंड देन आर से हमारे पास हो जाएगा रशिया। तो बुल्गारिया, रोमानिया, एंड देन यूक्रेन, एंड देन जॉर्जिया, रशिया, टर्की। तो ब्रू, हाउ इज़ द ब्रू कॉफ़ी? ग्रेट। तो हमने क्या बना लिया, फिर से यहाँ पे एक छोटी सी कोडिंग बना ली। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, कई भाई ऐसा भी होगा कि बहुत बार कोडिंग ज़्यादा बन जाएंगी तो वो याद करनी मुश्किल होंगी। देखिए लेकिन इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ याद करने से बेहतर है कि हम छोटी छोटी कोडिंग्स बना लें, उनको बार बार देखेंगे ना तो आपको 2 या 3 बार में चीज़ें बहुत अच्छे से रट जाएंगी। इनफैक्ट इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। तो ये ज्योग्राफी में, मैप में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। आप ये भी ऑप्शन ले सकते हैं, आपने कुछ कहानियाँ बना सकते हैं, कोई और अच्छी कहानियाँ होंगी। जैसे मेरे फ्रेंड है अमन, वो हम लोग साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं बोलता था कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपके फादर आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे, बिकॉज उनके जो फादर साहब हैं बिजनेसमैन हैं। तो मुझे बेरूत, दमिश्कस, जेरूसलेम एंड अमान, इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई। बेदखल जायदाद से अमन, बेरूत दखल से हो जाएगा दमिश्कस, जायदाद से हो जाएगा जेरूसलेम, अमान। तो नॉर्थ से साउथ जब लगाना था तो मैंने इन, क्योंकि बहुत पास हैं, आप जब देखेंगे ना बेरूत, दमिश्कस, जेरूसलेम, अमान काफ़ी क्लोज हैं ये जगहें, कैपिटल्स। तो जब ये काफ़ी क्लोज हैं तो याद करने में बहुत परेशानी होती है, कई बार कन्फ्यूजन भी होता है। तो आप जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनको आप इस तरीके से एक स्टोरी फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके मैंने निकाले थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे चीज़ों को ईजी बनाने के लिए, वही चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपके तरीके हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ, कुछ और भी चीज़ें हों याद करने वाली, ठीक। तो एब्रीवेशंस हम कुछ ऐसे याद कर सकते हैं मैप्स वगैरह में, राइट। फिर स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मिनरल्स वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है याद करने में, कैसे मिनरल्स को टैकल करें, बिकॉज कोल है, आयरन ओर है, माइका है, मैंगनीज़ है, बॉक्साइट है, उसको हम कैसे हैंडल करें। तो देखिए उसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया। मान लीजिए कोल है तो कोल को याद करिए काओ जैम से, ठीक है। काओ को जैम पसंद है, मीठा खाना पसंद है, राइट। तो ये मतलब एक छोटा सा ट्रिकी टाइप है, आपके लिए कुछ और भी अच्छा हो सकता है, राइट। तो ज़्यादा सीरियसली लेना ना, अगर आप हो सके तो कुछ अच्छा स्टोरी बना लीजिएगा। मुझे याद रहता है काओ जैम से, राइट। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जे से आ जाएगा झारखंड, आंध्र प्रदेश, एंड इससे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, राइट। महाराष्ट्र में कामठी, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी, झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरिज, डाल्टनगंज, वेस्ट बंगाल में याद कर लेंगे बंकुरा, बर्धमान, राइट। उसके बाद उड़ीसा में तलचेर रीजन, छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन। तो ये जो इसके सब टर्म्स हैं वो तो आपको इजीली याद रह जाएंगी, लेकिन आपकी कंट्रीज़ में बहुत स्टेट्स में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। उसको दूर करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर एक स्टूडेंट ने बोला कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है सर कि यूरेनियम के बारे में, राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन आया था यूरेनियम में। अरे यूरेनियम तो बहुत आसान है, यूरेनियम के पीछे दुनिया लगी हुई है तो बहुत कीमती है, तो इसलिए यूरेनियम को क्या करना चाहिए, यूरेनियम को जमा करना चाहिए। यूरेनियम को हम जमा करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, लेकिन यूरेनियम को हम जमा करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जमा करके हम चोरी नहीं करेंगे। बस इस तरीके से कुछ याद करेंगे। कैसे हो जाएगा, यहाँ से झारखंड,
मेघालय, राइट, वॉकिन बेसिन, आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका, एंड यहाँ पे हो गया राजस्थान। रूही, अलवर, उदयपुर, एच से हिमाचल, एम से आपका महाराष्ट्र, एंड देन सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। लीजिए, यूरेनियम भी आपने याद कर लिया। तो काओजेम फॉर द कोल, एंड दिस जमाकर या जमाकर हम लोग चोरी नहीं करेंगे, दैट इज़ फॉर योर। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि यही करने हैं आपको, बहुत सारे अलग अलग बना सकते हैं आप लोग अच्छे अच्छे, राइट। जब मैं कोल की बात करता, ये जो हमने काओजेम किया है दैट इज़ फॉर द बिटुमिनस कोल। सपोज लिग्नाइट की बात करें, लिग्नाइट से मुझे गर्त से याद रहता है लिग्नाइट, GART, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, राइट, तमिलनाडु नवेली कोल फील्ड है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ कुछ ऑप्शंस हैं मिनरल्स को याद करने के। ज्योग्राफी में जैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करते हैं, राइट। तो अब मिनरल्स के अलावा फिर रिवर्स में भी काफ़ी परेशानी होती है। फॉर एग्जांपल कृष्णा रिवर्स की बात करें, कृष्णा रिवर है, सबको पता है, महाबलेश्वर से निकलती है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ट्रिब्यूटरीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। डॉन भीमा कैसे याद करेंगे? तो हम एक स्टोरी बनाएंगे। हम एक धोबी की, एक जो कपड़े धोने वाला होता है वॉशरमैन, उसकी फीलिंग्स के लिए एक स्टोरी बनाते हैं कि धोबी जो है डॉग से परेशान रहता है, डॉग्स बार बार धोबी को कपड़े जो है ख़राब कर देता है, तो वो डंडा मार देता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, राइट। एंड फिर एक हल्दी रस्म की बात करते हैं। अब ये धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, इससे क्या हो जाएगा? डॉन, बीस हो जाएगा भीमा, डिंडी, मुसी, मुन्नेरू, राइट। फर्दर राइट बैंक की बात करें तो हल्दी रस्म को याद कीजिए, जिसमें दूल्हे के ऊपर काफ़ी सारी दूध, घी, हल्दी लगाते हैं। तो हल्दी रस्म को मैं कैसे याद रखूँगा? वर पर दूध, घी, मल, तू, राइट। ये एक हल्दी रस्म है। आप कुछ और भी बना सकते हैं, मुझे याद आया उस टाइम पे, तो मैंने अपने टाइम पे यही बना लिया। टू से टुंगभद्रा, मालप्रभा, जी से हो जाएगा घाट प्रभा, दूधगंगा, राइट, दिस इज पेंचगंगा, एंड वर से हो जाएगा वरना, वरना, पेंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, टुंगभद्रा। वल पर दूध, घी, मल, तू, और यहाँ पे धोबी डंडा मुसीबत मारे। लीजिए, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी हमने खत्म कर दी। बताइए, ये कहानी ज़रूर याद रहेगी आप लोगों को, ठीक है। शायद अभी स्क्रीन देख करके आप लोग, वीडियो देख करके बिल्कुल याद कर लेंगे। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी हैं, ठीक है। इंडस की बात कर लीजिए। इंडस रिवर बच्चे कहते हैं सर बहुत सारी ट्रिब्यूटरी हैं, सिर्फ इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रवि, ब्यास, झेलम, झेनाब, सतलुज, इट इज़ नंबर ऑफ मोर ट्रिब्यूटरीज आर देयर। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एक मतलब दो एक्टर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं, दिलजीत सिंह को और रणवीर सिंह को। मैंने बोला दिलजीत सिंह मुझे ज़्यादा पसंद है, भाई हमें तो दिलजीत सिंह ही चाहिए, शानू तो दिलजीत सिंह ही होना है, राइट। तो ऐसे बात कर सकते हैं, शानू होना दिलजीत सिंह जैसा एक्टर, जस्ट चिल रन बीर सिंह, ठीक है। बहुत ही जुगाड़ू टाइप का है, हंसीएगा मत, बट ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको हम याद रखेंगे, श्योक, दिस इज़ न्यूब्रा, दिस इज़ हुंजे, देन दिलजीत की जगह मैंने गिलजित याद कर लिया, गिलजित, देन सिंगर या संगेर, या और जैसा एक्टर, जैसा से जस्कर, एक्टर से एस्टर, देन ये तो सभी को पता होगा, झेलम है, चिनाब है, रवि है, ब्यास है, एंड सतलज है, राइट। तो देखिए हमने कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज कहानी से याद कर ली। सानू होना गिलजित सिंह, भाई हमको तो गिलजित सिंह ही चाहिए, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑलमोस्ट 12 ट्रिब्यूटरीज वी हैव लर्नड लाइक एनीथिंग। बस बातों बातों में खेल खत्म कर दिया, राइट। तो बहुत ही मस्ती से हम याद करेंगे। कूल, कंफर्टेबल हैं सभी लोग, बना लेंगे, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को छोटा छोटा बना के तोड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, हमें फिल्टर करना है इन्फॉर्मेशन को, हमें सोलर सिस्टम स्ट्रैटेजी अपनानी है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी की बात करेंगे, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में ना यूपीएससी बहुत सारी बॉडीज़ पूछती है। जैसे एक बॉडी है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी या रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इस बॉडी के ये है सन, प्लैनेट्स बना दीजिए। कैसे? 2013 में बनी थी कंपनीज एक्ट, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज पे काम करती है। पेड अप कैपिटल जो है 5 CR है, राइट। उसके बाद एक चेयरपर्सन होते हैं और 3 मेंबर होते हैं, राइट। ये बस 4-5 प्लैनेट्स बनाइए, हर बॉडी को आराम से याद करते हुए चलिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो है, PJ नायक कमेटी में बना था, उसने कमेटी ने रिकमेंड किया था, राइट,
किसके अंदर बना था? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत बनाया गया था। हायर लेवल अपॉइंटमेंट्स को इफ़ेक्ट करने के लिए, इफ़ेक्ट देने के लिए हम लोग बैंक बोर्ड ब्यूरो यूज़ करते हैं, राइट। तो इस कुछ छोटी छोटी टेक्टिक्स अपना करके आप इकोनॉमी की बॉडीज़ भी अच्छे से याद कर सकते हैं। इसे सोलर सिस्टम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। सोलर सिस्टम मतलब एक छोटा सा सन बनाइए, उसके अराउंड बस 4-5 फैक्ट्स, उसको बार बार अपने चिट्स, आप चिट्स बना लीजिए छोटे छोटे, उन चिट्स को जो आपकी वॉल्स हैं उस पर चिपका दीजिए। ईजीली आपको जो कॉन्सेप्ट है वो गेन हो जाएंगे, ठीक है। कूल, कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और हम क्या याद कर सकते हैं, और हमें क्या परेशान करता है। हमने ज्योग्राफी देखा, हमने इकोनॉमी देखा, इंटरनेशनल रिलेशंस पे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि सर इतनी सारी बॉडीज़ हैं, इतनी सारी ट्रीटीज़ हैं, हम कैसे याद रखेंगे। बात बिल्कुल सही है आप लोगों की, बहुत सारी बॉडीज़ एंड ट्रीटीज़ हैं, हम आसान तरीका निकाल लेते हैं ना, कि कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे पूछा आर्कटिक काउंसिल, तो देखिए 1996, ये तो बेसिक फैक्ट तो याद रखने पड़ेंगे। ओटावा डिक्लेरेशन में बनी 1996, इसके थ्रू बनी थी। कंसेंशुअल डिसीजंस होते हैं, राइट, कोई बाइंडिंग डिसीजन नहीं होता। लेकिन अब इसकी कंट्रीज़ कैसे याद रखेंगे, तो कंट्रीज़ के लिए मैंने कहानी बना ली फिर से। मेरा फ्रेंड था, उसको उसकी बड़ी सिस्टर बहुत ज़्यादा कोसती थी, वो बार बार बोलती थी पढ़ोगे नहीं तो कुछ बन नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। तो एक दिन उसने गुस्से में आके बोल ही दिया कि दी आप तो बार बार मुझे कोस रही हैं, फिर से आप मुझ पर नुक्स निकाले जा रही हैं। दी फिर नुक्स, ठीक, जब देखो दो दी आप मुझ में नुक्स निकालती रहती हैं, डी फिर नुक्स, बस ये हमारे आर्कटिक काउंसिल की कंट्रीज हो जाएंगी। कैसे? डेनमार्क, एफ से आप लिख देंगे फिनलैंड, राइट, आइसलैंड, आर से आपका हो जाएगा रशिया, एम से नॉर्वे, यू से हो जाएगा यूएस, सी एन एच से हम लिख देंगे कनाडा एंड देन स्वीडन। लीजिए चेक कर लेते हैं, सही लिखा है हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। लीजिए हमने आर्कटिक काउंसिल याद कर ली। फिर किसी ने पूछा कि ओपेक की फाउंडिंग मेंबर कंट्री में और एपेक में सर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो मैंने कोई बात नहीं, ये बताओ ओपेक पेट्रोलियम जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ों का कार्टेल है, एक तरीके से उनका ग्रुप है, राइट, ठीक है। तो ये तो सबको याद ही रहेगा, सोलर सिस्टम स्ट्रैटेजी से 1960 बना था बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत, राइट, 1960 में हमने बनाया था थ्रू बगदाद कॉन्फ्रेंस। तो ये चीज़ें तो सभी को याद ही रहेंगी। लेकिन इसको हम कैसे इंश्योर करें कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो भी हमको याद हैं, तो हम उसको विकास से याद कर सकते हैं, ठीक है। विकास से हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, वी से हो जाएगा हमारे पास वेनेजुएला, आई से हो जाएगा हमारे पास ईरान, आई से हमारे पास हो जाएगा इराक, के से याद करेंगे कुवैत, और इसको उल्टा कर लीजिए तो ये हो जाएगा सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, वेनेजुएला। तो ये देखिए आपने याद कर लिया ओपेक के बारे में। तो बहुत ही छोटी सी स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, लेकिन स्टोरीज़ बनानी है, और स्टोरीज़ बना करके इजीली आप टैकल कर पाएंगे हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे माइनर से फैक्ट्स के। स्टूडेंट्स के जनरली क्या डाउट होते हैं ना, कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर बहुत सारे सर्वेज़ हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, उनको हम कैसे याद रखें। देखिए उसमें मेरा सजेशन रहेगा, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसके 4th उसमें एक बेसिक सा डेटा है, 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन स्टंटेड, 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन वेस्टेड, और उसके बाद 1/5 ऑफ द वुमेन एनेमिक। ऐसे डेटा का ना कोई तोड़ नहीं है, इसको तो हमें अच्छे से याद ही करना पड़ेगा, इसको हमें रटना पड़ेगा, लेकिन उसका भी तरीका है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है ऐसे डेटा को देख के, बल्कि खुश होना है आप लोगों को, क्योंकि एक बार याद करोगे ना तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक काम आएगा। देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सोलर सिस्टम स्ट्रैटेजी से 4 पॉइंट्स बनाइए, अपनी A4 शीट के कॉर्नर पे लिख दीजिए। सिमिलरली कभी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आएगा, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे को आप क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे, लिख देंगे। फिर से उसके बाद आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आएगी, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया आएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें किसी और ऑक्सफैम की कोई रिपोर्ट आ सकती है, वुमेन के अगेंस्ट कोई रिपोर्ट आ सकती है कि वुमेन के ऊपर जो क्राइम्स होते हैं, ठीक। तो आप जो भी बेसिक सर्वेज हैं आप उसका चार्ट बनाएंगे, और जब वो आप चार्ट बना लेंगे तो आपकी जो भी वॉल है और जो टेबल चेयर जहाँ बैठते हैं वॉल में चिट्स बना के आप उसे चिपकाएं। इस डेटा को तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्यों बोला मैंने ऐसा? देखिए डेटा प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही, NSSO का डेटा पूछ लेते हैं, NSSO के 68 राउंड 70 राउंड से क्वेश्चन आ जाते हैं, FRBM से पूछ लेते हैं कमेटी से। तो ये सब डेटाज आपको बना के चलने हैं एक छोटी A4 शीट में, उन्हें बार बार अनेक बार रिवाइज करना है, राइट। तो मैंने बोला काम क्यों आते हैं, प्रीलिम्स में तो काम आएगा, मेंस और इंटरव्यू तक काम आएगा। इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा क्वेश्चंस तो ही विल बी इम्प्रेस्ड कि कैंडिडेट के पास काफ़ी अच्छी फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक। तो ये हमने बात करी कि IR में कैसे हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में कैसे हैंडल करना है। पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो पॉलिटी में कई बार फेडरल सिस्टम और ये क्या बोलते हैं
यूनिटरी सिस्टम, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कैंडिडेट्स को। तो फेडरल यूनिटरी के फीचर्स तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो कैसे याद करेंगे? बस एक कहानी याद रखेंगे। BDS जो कोर्स होता है, डेंटल कोर्स बैचलर्स, ठीक है, उसके जो डायरेक्टर साहब थे कॉलेज के, बड़े स्ट्रिक्ट थे, सारे बच्चों को रिटर्न में नोटिस दिया करते थे। BDS के डायरेक्टर साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे, सभी बच्चों को रिटर्न में नोटिस देते थे। तो इसको हम कैसे समझेंगे? बाइकैमरलिज्म, डुअल पॉलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आई से हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी, आर से हो जाएगा आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। BDS DIR WR, BDS के डायरेक्टर साहब काफ़ी स्ट्रिक्ट और सबको लेटर देते थे, ठीक है। ये हमारे साथ BDS कोर्स में काफ़ी बैचमेट्स थे, तो उनके डायरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वहीं से मुझे कहानी याद आई, तो मैंने ऐसा बना लिया, ठीक है। नॉट एग्जॉस्टिव अगेन, आप लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको ठीक लगेगा, ठीक है। तो आप, मेरा बस यहाँ पे कहने का जो तथ्य है वो ये है कि छोटे छोटे फैक्ट्स को आपको वन वर्ड, वन लाइनर, कोई एक पर्टिकुलर कहानी बना के, कोई एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बना के कैरी करना है, हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है। एंशिएंट में स्टूडेंट्स ना काफ़ी डाउट्स क्रिएट करते हैं या काफ़ी डाउट्स बताते हैं कि होते हैं, नहीं याद होता सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एंशिएंट को कैरी करने में। तो एंशिएंट में मेरा सजेशन रहेगा, एंशिएंट में आप क्या कीजिए ना, एक तो टाइमलाइन स्ट्रैटेजी बनाइए और एक वन वर्ड स्ट्रैटेजी बनाइए। वन वर्ड वन पेज, एक एक फैक्ट को एक एक पेज से याद करिए। एक एक पेज में आप एक छोटे छोटे कॉलम्स बना करके एक एक छोटी छोटी डिटेल्स को डाल लीजिए। टाइमलाइन स्ट्रैटेजी में आप क्या करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड, देन लेटर वैदिक पीरियड, आफ्टर दैट लेटर वैदिक पीरियड के महाजनपदास, देन मौर्यास, मौर्यास के बाद मौर्यास का डिसइंटीग्रेशन होता है, देन क्षेतीस, देन शुंगास एंड सतवाहनास। फर्दर बात करें सेंट्रल एशियंस, हमको पता है पार्थियंस, इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियंस, देन शाकास, देन कुशांस, देन गुप्तास, देन वर्धनास, पल्लवास, राष्ट्रकूटास एंड देन चोलास। ये एक टाइमलाइन हो गई, इसमें आप छोटे छोटे याद कर लेंगे कौन से ईयर में कौन से आए। फिर एक छोटी सी सोलर सिस्टम स्ट्रैटेजी बना लीजिए, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें, सोसाइटी कैसी थी, सेक्युलर थी, गॉड्स क्या थे, पर्सोनिफाई करते थे वो लोग गॉड्स को। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या था, डाइसिस थे, राइट, वेट्स एंड मेजर्स थे, राइट। उसके बाद आर्किटेक्चर आर्ट में क्या था, आप याद कर सकते हैं, मोहनजोदारो में सील थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स के स्टैचूज़ थे, ब्रॉन्ज स्टैचूज़ थे। तो कुछ कुछ चीज़ें हमें फैक्चुअल भी याद रखनी है। फॉर एग्जांपल जो कल्चर था वो हॉर्स ओरिएंटेड नहीं था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन ओरिएंटेड नहीं था। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन पे क्वेश्चंस आए हैं उनकी डिटेल को भी आप दिमाग में रख के चलेंगे, ठीक है। तो ये हिस्ट्री याद करने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे इन, जैसे कि हमने भी डिस्कस किया है, जितनी भी छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो बहुत टफ हैं, जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, फिगर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो देखिए आपको एक पर्टिकुलर पेपर को लेकर के उसमें लिखनी होंगी चीज़ें और उसको बार बार अगेन एंड अगेन रिवाइज करना होगा। लेकिन जहाँ पे एब्रीवेशंस का यूज़ हो सकता है वहाँ पे एब्रीवेशन का यूज़ करिए, कहानियाँ बना के चलिए, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका हो गया। अब करना क्या है, हमारी टैक्टिक क्या रहेगी, हमें चीज़ें रिटेन रहें। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं ना कोई भी चीज़, तो आप उसको मेडिटेट कर लीजिए पढ़ने के बाद, आपको चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे, एक बार सोच लेंगे ना। बिकॉज जब आप पढ़ते हैं ना, दैट इज़ इनपुट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जब पढ़ रहे हैं तो वो इनपुट है, लेकिन जब आप सोच रहे हैं तो वो आउटपुट है। आउटपुट वाला ज़्यादा रिटेन रहेगा, हमेशा याद रखिएगा, कंपेयर टू इनपुट। हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर लेते हैं, लेकिन जब रियल में आप उसे सोचेंगे बैठ करके बिना किताब खोले, वो है असली लर्निंग, ना कि जो हम पढ़ रहे हैं किताब खोल के, वो है असली लर्निंग, राइट। मेडिटेट कीजिए, अपने आप को पढ़ा दीजिए। एक वाइट बोर्ड लेंगे सभी लोग, ठीक है, अगर बजट है तो वाइट बोर्ड लीजिए। जो भी नया फैक्ट पढ़ते हैं, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की पढ़ी आपने, या फिर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, तो इस बोर्ड पे लिख दीजिए, आज के लिए लिख दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार देख लीजिए इसको, बोर्ड को, उसके बाद छोड़ दीजिए, आपको याद हो जाएगा। मान लीजिए इससे भी नहीं बन रहा तो सिबलिंग्स हैं, फादर मदर हैं, थोड़ा सा उनसे बात कर लीजिए, पढ़ा दीजिए उनको, ताकि उनको भी लगे हाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं हमारे, राइट। और ये तो चिट्स तो लगाने ही हैं वॉल्स पे, इसके बारे में तो बात हुई है हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट हमने बात किया ऑडियो विजुअल। अब देखिए कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमें पढ़ने से याद नहीं होती, तो कई बार चीज़ें सुनने से याद होती हैं। आप देखिए, सोचिए, कोई भी स्टोरी आपको सुना दे, आप मूवीज़ की स्टोरी या फिर कोई ऑडियो बुक्स पढ़ें, या फिर अगर आप किसी से कोई कहानी सुन लें, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं वो चीज़ें, दादा दादी से सुनी हुई कहानियाँ। तो अब क्या करें, आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऑडियो विजुअल बनाने के लिए एक टैक्टिक, एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एशियाटिक लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो एशियाटिक लॉ के बारे में शेड्यूल 1 में होता है, ठीक है, एंडेंजर्ड है, गिर में मिलता है, उसके बाद अपेंडिक्स 1 में है साइट्स का।
उसके बाद एशियाटिक लॉयन अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे मिलता है, गिर में मिलता है, गुजरात में मिलता है, वहाँ पे मालधारी ट्राइब्स होती हैं। ये एक सोलर सिस्टम से बना के इसको रिकॉर्ड कर लो 5 सेकंड का या 10 सेकंड का एक छोटा सा ऑडियो क्लिप, और इसको बार बार सुनते जाओ। कब? जब वॉक पे जाएंगे या फिर जब खुली हवा में आराम से रिलैक्स कर रहे होंगे 5 मिनट के लिए सुन लीजिए। ऐसे छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स बना लीजिए। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन हमेशा दोस्तों लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी चीज़ें, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कुछ बातें डिस्कस करी हैं कि कैसे हमें फैक्ट्स को याद रखना है, कैसे मेमोराइज़ करना है चीज़ों को। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें 90 डेज स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करूंगा, कैसे 90 दिन में हमको अपने पूरे प्रीलिम्स का सिलेबस 3 से 4 बार ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेंगे, आराम से चिल होकर पढ़ाई करेंगे सभी लोग। बहुत सारे अफवाहें उड़ती हैं मार्केट में पैनिक कराने के लिए, काफ़ी सारी बुक्स हैं, काफ़ी सारे नोट्स आएंगे, काफ़ी सारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी आपको, लेकिन अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और अपने तरीके बनाइए, अपनी छोटी छोटी कहानियाँ बनाइए। इतने अच्छे से रिवाइज़ कीजिए कि आप जब प्रीलिम्स में जाएं तो कॉन्फिडेंट होके जाएं और कोई भी आपको रोक ना पाए और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए हम इस पर्टिकुलर सेशन को भी यहीं रोकते हैं, फ़िलहाल इतना ही। सेशन सुनने के लिए थैंक यू, नमस्कार।